स्टोइकियोमेट्री के बारे में आज मैं बताऊंगा। स्टोइकियो कंसर्न विद इन्वॉल्विंग विद, इसका मीनिंग होता है मेट्रिक मीन मेजरमेंट, द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। इन ग्रीक वर्ड में जो है इसको स्टोइकियम इन एलिमेंट एंड मेट्रोन मेजर ऑफ द एलिमेंट्स को मेजर करने का जो है उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। द सेक्शन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट involves using relationship between products in a chemical reactions to determine desired quantitative data. मोल डेफिनेशन ऑफ मोल जो है ये कि दी atomic mass, formula mass and molecular mass of substance expressed in grams is called moles. 1 mole of हाइड्रोजन जो 1 ग्राम के बराबर ऑक्सीजन है तो वो 16 ग्राम के बराबर है। 1 मोल ऑफ H2O, चूँकि मोल H2O जो है ये क्या बन जाएगा, H और O क्या चीज़ है, वो आपके एटम्स है। H2O क्या है आपके पास, वो एक पूरा जो है ना वो आपका मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर H2O होगा तब भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे। H2O जो है ना ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 1 मोल के अंदर 18 ग्राम होगा, मोलर मैस 18 ग्राम होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड ये फार्मूला यूनिट होगा, ये 58.5 ग्राम के बराबर है। सोडियम 23 ग्राम पर मोल होता है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है 1 मोल के अंदर जो है। और इस तरह से पोटाशियम पर मैग्नेट का होता है KMnO4, पोटाशियम का 39 मोलर मैस होता है, मैग्नीशियम का 55 और ऑक्सीजन का 16 होता है। चूँकि 4 O2 होता है तो इसको जो है ना 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट को, ये जो मल्टीप्लाई किया 16 × 4 और इस तरह से ये कुल कितना बने 158 ग्राम। इसलिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का 24.3 और ऑक्सीजन का 16, ये आ जाएगा 40.3। एवोगाड्रो नंबर, 1 mole of substance having a number of atoms or number of molecules या number of ions, उनमें एवोगाड्रो नंबर कितने होंगे 6.022 into 10⁻23। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो तो कितना 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, और वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इस तरह प्रेशर जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 atm जो कि 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। तो इसमें एवोगाड्रो नंबर जो है ना एक मॉलिक्यूल है उसमें भी बराबर है, ये भी मॉलिक्यूल है, बराबर होंगे। ये 2 जो कि मल्टीप्लाई है, इसके 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो 2 मोल्स के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होगा। इस तरह सोडियम NaCl गिव्स अस सोडियम प्लस क्लोराइड, तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन प्लस 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन इसके बराबर होगा। मोल रेशियो, the ratio between the amount in moles of any two compounds involved in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी 2 कंपाउंड्स हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं, उनके मोल्स की तादाद जो है उनका एक रेशियो होता है, रिलेशन होता है। इस तरह C3H8 है प्लस 5O2 गिव्स अस 3CO2 प्लस 4H2O। तो 1 मोल है आपका पास C3H8 का, 5 मोल है आपके पास ऑक्सीजन के, इस तरह से 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है इससे, और 4 मोल जो है वाटर बनता है इससे। मोल रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट है जो हिस्सा ले रहे होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट जो कि
फॉर्म हो रहे थे, बन रहे होते हैं। C3H8 प्लस 5O2 gives us 3CO2 प्लस 4H2। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स है। ये न्यूमेरिकल है 2CH3OH प्लस 3O2 gives us 2CO2 प्लस 4H2। मोल्स ऑफ मेथनॉल CH3OH जो फार्मूला है मेथनॉल का, तो इसमें 3.50 मोल्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो इस रिएक्शन के दौरान फाइंड करने हैं। 2 मोल्स ऑफ, इस फार्मूले के तहत देखेंगे तो ये 2 मोल ऑफ मेथनॉल जो है इक्वल टू है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। ये इस मोल के साथ कंपेयर करें तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। 1 मोल ऑफ CH3 3/2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा इससे। अगर 3.50 मोल्स हैं इसके CH3OH के, तो 3/2 इंटू 3.50 तो ये आ जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH 3.50 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 फाइंड करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ CH3OH इक्वल टू 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन उस इक्वेशन के मुताबिक। तो 1 मोल होगा तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2, और 3.5 मोल ऑफ CH3OH होगा तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोल्स ऑफ H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स के बराबर आ जाएगा। NH3 जो है ये अमोनिया गैस का फार्मूला आता है। N2 नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम अमोनिया गैस बनती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 5 मोल्स दिए गए हैं। तो मोल्स ऑफ N2 सोडियम के जो है 2NH3। इस तरह से 1/2 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3। ये तो 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2 सोडियम के बराबर है। तो 5 मोल अगर NH3 के होंगे तो ये बन जाएगा 5/2 मोल्स ऑफ N2, 2.5 मोल्स ऑफ N2। इसका बी पार्ट है 3 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ NH3। तो 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो ये 1 मोल, चूँकि ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 बच जाए 1 मोल ऑफ NH3। तो अगर 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू, इसी रिलेशन को इधर लिख दिए 3/2 मोल्स ऑफ H2 के बराबर है। तो 5 मोल्स ऑफ NH3 जो है वो कितने के बराबर, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। Fe2O3 plus 3CO gives us 2Fe plus 3CO2। mass of iron R 425 ग्राम दिया गया है। mass of iron फॉर्म जो है वो मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स, mass ओवर mass इन ग्राम और मोल mass होता है, mass पर यूनिट mass, तो नंबर ऑफ मोल्स इससे फाइंड हो जाएगी। mass जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 फाइंड करना है तो mass Fe2 और मोलर मैस फाइंड करना है। मोलर मैस इसका होता है 160 ग्राम पर मोल। तो ऊपर वाले फार्मूले में जब इसमें कीमत पुट करेंगे तो मैस हमारे पास है 425 और जो मोलर मैस है 160, तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3। चूँकि 1 मोल Fe2 जो है वो 2 मोल्स ऑफ Fe के बराबर है अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो रिलेशन में दिया गया है इसके मुताबिक कि इसका जो एक है वो इसके 2 मोल्स के बराबर है। तो अगर ये यही मोल जो 2.66 होंगे तो इनके जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 97.38 जो आपका आंसर आ जाएगा। ये बताया गया 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो पानी बनता है H2O। ऐसे लिख रहा है H2O जो 1.02 × 5 kg बताया गया है। 2 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसके आपस में देखें तो ये 2 मोल इस मोल के बराबर है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है हाफ मोल ऑफ O2 के बराबर होगा। तो अगर जो दिया गया है गिवन है डाटा 50 × 10⁸ मोल ऑफ H2O तो
जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का सेम ही तरीका है कि मैस पर यूनिट मोलर मैस। मैस ऑफ H2 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू मोलर मैस ऑफ H2। तो जस्ट इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपको 255 10⁻⁵ kg आ जाएगा। NH3 इसका मोलर मैस जो होता है वो 14 - 3 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 17 ग्राम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ Cl2 फाइंड करना है, तो अगर 22.414 DMQ ऑफ Cl2 HSTP 1 मोल के बराबर होता है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन ऑक्यूपाई जो करती है 22.414 DMQ फाइंड करते हैं। तो अगर ये कितने 2.5 मोल होंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56.35। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 22.414 DMQ, तो 1 DMQ कितना होगा, ये 1 डिवाइड इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 50 DMQ है तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 223 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट होता है मैस ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपोनेंट कंपाउंड ओवर मोलर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू 100। लिमिटिंग रिएक्शन, the reactant that consumed completely in a chemical reaction, chemical reaction के जो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। the reactant that produces least number of moles of product in chemical reaction, तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर लीस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो नॉन लिमिटिंग रिएक्शन कौन सा होगा, रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड अनरिएक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, का रिएक्शन के दौरान वो कंज्यूम ना हो उसी तरह ही बच जाए तो उसको नॉन लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। ये होमवर्क दिया गया, तो आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज यील्ड के बारे में बताया गया, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना वो आपका ये होता है, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल एक्वेशन फाइंड करते हैं, इसलिए तो थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड जो है ना वो आपका ये होता है, ये उल्टा लिखेगा, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली प्रोड्यूस होती है। एक्चुअल यील्ड जो होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइड रिएक्शन बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। सम रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं, और मैकेनिकल लॉस जैसे कि फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, सेपरेशन है, उस दौरान भी लॉस हो सकता है। इसलिए एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही होगा। पहला चैप्टर जो न्यूमेरिकल टाइप है, अगर इसमें किसी को कोई मसला हो तो दोबारा शेयर किया जा सकता है। थैंक यू।